स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सरकारी स्कूलों को बजट में 2 करोड़ की मंजूरी पर सम्मान। बीजापुर महानगर पालिका 2019-20 बजट में सरकारी स्कूलों में शौचालय और पीने के पानी की सुविधा के लिए 2 करोड़ की मंजूरी का ऐलान करने पर SDMC स्कूल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग कमेटी के 17 क्लस्टरों पर उस्तवारी अध्यक्ष शकील बागमारे के नेतृत्व में जिला सरकारी नौकर खजांची जुबेर केरूर CRC और शिक्षकों की ओर से पालिका की मेयर श्रीदेवी लोगावी, उप मेयर गोपाल घटकामले, फाइनेंस कमेटी चेयरमैन अब्दुल रजाक वर्ती, पूर्व मेयर सज्जादे पीरा मुशरिफ, शंकर कुंभार, राजू मर्गीमठ, पूर्व CMC मेंबर इद्रिस बख्शी का सम्मान करके इस कामयाब बजट पर बधाई देते हुए अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस मौके पर सदस्यों और पदाधिकारियों ने तो सरकारी उर्दू और कन्नड़ा स्कूलों में जो बजट रखा गया है, शौचालय और पीने के पानी का खासकर जो जिससे में अशद जरूरत थी, तो इसी को लेकर खुशी जाहिर की। और जो हमारे एजुकेशन ब्लॉक के यहाँ पर CRP हैं और जुबेर साहब हैं और हमारे SDMC के महाअध्यक्ष शकील बागमारे साहब हैं, नदाफ सर हैं और तमाम लोग यहाँ पर तमदड्डी सर हैं। तो तमाम लोग जो है इस खुशी का इजहार करते हुए मेयर, डिप्टी मेयर साहब, फाइनेंस में कमेटी के चेयरमैन और तमाम जो माजी मेयर साहब, इन तमाम की कोशिशों से जो एक अच्छा मेयर जो बजट यहाँ पर पास हुआ है, खासकर एजुकेशन को लेकर, जो एजुकेशन की तड़प रखने वाले जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खासकर हमारे जुबेर भाई हैं, शकील बागमारे साहब हैं, जो हमेशा जो है स्कूलों की तरक्की और स्कूलों में जो सहूलियत से बच्चे जो जूझ रहे हैं, कमी है, उनको लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। खुशी का इजहार करते हुए आज जो है मेयर साहिबा की गुलपोशी के लिए गोपाल कामले जी का सम्मान करें। और हम उम्मीद अलहाज अब्दुल रजाक वर्ती साहब की गुलपोशी करें। शुक्रिया। माजी मेयर साहब की जो है गुलपोशी के लिए मैं तमदड्डी सर से गुजारिश करता हूं कि वो इनकी गुलपोशी करें, क्योंकि आप पहले मेयर, बीजापुर महानगर पालिका के पहले मेयर रह चुके हैं और काफ़ी उन्होंने इसमें अहम रोल अदा किया है। शंकर कुंभार जी का भी मैं गुलपोशी करने के लिए तमदड्डी सर से गुजारिश करूंगा कि इनकी गुलपोशी करें। इनका वार्ड भी काफ़ी बहुत बेहतरीन रहा है। हमने रियलिटी चेक में भी बताया था कि उम्मीद है कि आप जो बचा कुचा काम है वो पूरा करे होंगे। गोपाल घटकामले जी से मैं गुजारिश करता हूं कि वो इस मौके पर 2 शब्द कहें। 2018-19 ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಜೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರು ಹಾಗೂ ಡೆಪ್ಟಿ ಮೇಯರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ರಿಗೆ, ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟದ ಎಲ್ಲ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಬರುವಂಥ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಪೂರೈಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ। जनाब अब्दुल रजाक वर्ती साहब से गुजारिश करता हूं कि वो 2 बात। ठीक है, आप ये खुशी से हमें सम्मान किया कि बजट में स्कूलों के लिए जो फंड रखा गया, जो काम करने के लिए हम जो कोशिश की थी, इस कोशिश के पीछे सबसे बड़ा एक अहम रूल होता है
अगर रखने से पहले जो महामंडल के अध्यक्ष हैं एसडीएमसी कमेटी के शकील बागमारे साहब और जुबेर साहब, इन जैसे महान लोगों को हमने लिया, उनसे राबिता किया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो लगाव है उन लोगों को लेके शकील की भी ख्वाहिश थी कि इस बजट में स्कूलों के लिए कुछ ऐसा रखो, तो इसलिए हम उस बजट में ये प्रोविज़न भी रखा है। भी कौन से भी ऐसे अब स्कूल के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, अगर कोई भी ऐसा मसला आ गए तो हम पूरे कॉर्पोरेटर मिल के जो सरकारी स्कूलों के लिए खास करके के बाद आप सुनने में मिलता है कि डोनेशन की वजह से गवर्नमेंट के बच्चे सीखने नहीं जा रहे तो गवर्नमेंट स्कूलों में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर अच्छी सहूलत मिल रही है, वहाँ पे अच्छी सहूलत हो सकती है। टीचर अच्छे हैं मगर कोऑपरेट उनको नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से वो गवर्नमेंट स्कूलों में जाने के लिए दिक्कतें महसूस होंगी। तो वहाँ भी सहूलत अगर देंगे तो गरीब तबके के लोग भी वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में सीखेंगे। तो ये ख्याल रखते हुए हम लोगों ने ये इस बजट में खास करके रखा है, और जो भी बन पड़ता है हमसे हम करने के लिए तैयार हैं। और हमारे पूरे महानगर पालिका के मेंबरान की जानिब से आप लोगों को शुक्र अदा करते हैं कि आप जो सरकारी नौकर हो के जो आप जो एसडीएमसी कमेटी के मेंबरान हैं और अध्यक्ष हैं, आपने आए इस बजट को खुशी से आप लोगों का सम्मान किए, आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। आने वाले वक्त में भी आप जब भी जो चीज़ की जैसी भी कॉर्पोरेशन के माध्यम से अगर जरूरत पड़ी तो हम आपसे साथ हैं, हम आपसे सहयोग है, आपका काम करेंगे। और ये जो स्पेशली जो टॉयलेट और वाटर के लिए जो रखा गया, आप लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ नहीं है, जहाँ है वहाँ न ले, वरना किसी को जो ज़रूरत है उससे ना मिलकर दूसरों को मिलता है। तो वैसा ना करें कि जहाँ ज़रूरत है उन जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो कन्नड़ा हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या उर्दू हो, कोई से भी क्यों ना हो, तो उसलिए कि वो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो स्कूलों में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप लोग एक लिस्ट बना के दें, उस लिस्ट के माध्यम से हम और हमारे कॉर्पोरेट सब मिलके आप लोगों का काम करने का हम भरपूर कोशिश करेंगे। इतना कहते हुए आप सब लोगों को मैं और एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह खाली कारपोरेटर सज्जाद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो हमारा महानगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर चेयरमैन साहब और मेम्बर को जो आके यहाँ पे ग्लूकोज के लिए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा खास करके जो है ये जो बजट टॉयलेट क्या बनाने पास स्वच्छ भारत अभियान के अंदर इस गवर्नमेंट स्कूल को बनना उनको है, तो इससे जो हमारा जो 2 लाख के अंदर जो दूसरा 2 करोड़ के अंदर जो दूसरे ये है प्लेट्स होंगे या बर्तन होंगे या कुछ भी होंगे, और वैसा भी ये कर सकते हैं। इसके अंदर स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जो हर स्कूल को, हर गवर्नमेंट स्कूल में लेटरिन बनाना बोल को है, तो इसका जो है उपयोग जो है दूसरी तरह से इसकी पहले भी हमें 3 या आजकल को 3% के अंदर में हमारे स्कूल को हर स्कूल को देते थे। इसके पहले एक पेटी डूडी स्कूल के अंदर 1000 बर्तन देते हमें, शायद 1000 बर्तन बाजू के स्कूल को मिलाकर हर स्कूल को जो है हर तरफ से जो 3% के अंदर 3% के अंदर इसमें देते हमारा इसमें जो इसके अंदर अब ये जो स्पेशल 2 करोड़ जो रखा है पूरी मेमरा और हम खास कर हकीम साहब जो है इंटरेस्ट ले को इसके अंदर ये स्कूलों को डालेंगे बोल को ये करें और ये जो है इसका उपयोग ले और हम तुम्हारे साथ में बोल। तमाम सरकारी स्कूल जो है एकदम खस्ता हालत में थे। लोगों में एक ये था कि यार स्कूल में क्या पढ़ाएंगे, तो इस तरह से लोग जो है और प्राइवेट स्कूलों का रुख कर रहे थे। लेकिन तमाम जो जिम्मेदारान है एजुकेशन बोर्ड के हैं और हमारे अध्यक्ष हैं, महाअध्यक्ष हैं, इनके दिल में एक झिझक पैदा हुई और उनके दिल में एक इनकलाब आया, क्यों ना हम प्राइवेट स्कूलों की तरह ही इन जो सरकारी स्कूल हैं इनको बढ़ावा दें, इनको खूबसूरत बनाएं, अंदर से भी खूबसूरत बनाएं, बाहर से भी खूबसूरत बनाएं। ऑटोमेटिक जो है जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो तमाम जो है सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेगी और सरकारी स्कूलों में तकर्रुर ज्यादा होगा। तो इसमें आपका ही कौम का भी भला होगा, सरकार का भी भला होगा। इसी मौके को एक शायर ने कहा था कि बू क्या आए माँ बाप के बच्चों में माँ बाप के अतवार की, बू क्या है बच्चों में माँ बाप के अतवार की, दूध डिब्बों का है तालीम सरकार की। तो आज इसको जो है झूठ साबित करना है हमें कि सरकारी स्कूलों में भी जो है हम अच्छी से अच्छी तालीम दे सकते हैं। और इससे कई लोग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं हमेशा यही जद्दोजहद कर रहे हैं कि
किसी भी हालत में प्राइवेट स्कूल से खूबसूरत हमारी सरकारी स्कूल लगे। इसी को लेकर यही दिल में जज्बा लेकर बैठे हुए हैं जुबैर साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 बार। पहले सबसे हमारे डिपार्टमेंट की जानिब से एजुकेशन डिपार्टमेंट मेयर और डिप्टी मेयर फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जो हमारी एजुकेशन के लिए 2 करोड़ रुपये सैंक्शन करें। हर साल इसकी ज़्यादा करो, उर्दू कन्नड़ा मराठी सब साल की तरफ से हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे इद्रुस बख्शी साहब से भी गुजारिश है कि 2 बात करें। यह हमें खुशी हुई कि आप सब लोग CRP और SDMC कमेटी के लोग ने आकर गुलकोशी की। ऐसा अगर आप हिम्मत अफजाई करेंगे तो हमें भी खुशी होती है कि और डेवलपमेंट काम कर सके। कि हमें इस बात की खुशी और एक है कि हमारे शहर के सभी शमशान के लिए इस बार बजट में कंपाउंड के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखे हैं और जो मैयत ले जाने के लिए गाड़ी का भी प्रोविजन 2 किए हैं, एक उनके लिए एक हमारे लिए। और दूसरी बात बजट जब फाइनल करने का जब ये हमारे पास प्रोविजन है 2 महीने का प्रोसेस है। 2 महीने में एक पब्लिक मीटिंग बुलाते हैं, एक एक्सपर्ट मीटिंग बुलाते हैं, उसके बाद हमारे पूरे मेंबर्स की मीटिंग होती है, उसके बाद फाइनेंस कमेटी के 4 जने की मीटिंग होती है, उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट होता है। फाइनल ड्राफ्ट होने के टाइम उस वक्त अबुल कलाम आज़ाद का भी APJ अब्दुल कलाम का भी एक सर्कल का उसमें प्रोविजन किया गया है और राणा महाप्रताप सिंह का एक है, आदिल शाही का एक है। इसमें खास ख्याल रखकर सभी मजहब के लिए हमने बजट का बहुत अच्छा एहतमाम किया है। हमारे सभी मेंबर्स और चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर और आप लोग इतनी कॉर्पोरेशन को आकर हिम्मत अफजाई किया। हमारे हेल्थ कमेटी के चेयरमैन अभी आए हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी तरफ से इतना कहते हैं मैं। हमारे महानगर पालिका के हेल्थ कमेटी के चेयरमैन श्री राजू मर्गीमठ साहब का भी मुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं। और हमारे SDMC के महाअध्यक्ष शकील बागमारे साहब, उन्होंने जो है एक काम को महसूस किया, इन ज़रूरत को महसूस करके चेयरमैन का जो फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन है उनसे भी जिक्र किया। तो उनकी इस जो काम को मैं सुनकर आज जो है 2 करोड़ का बजट जो है सरकारी स्कूलों के लिए बजट में मंसूब किया गया है। मैं शकील बागमारे साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने 2 अल्फाज का इजहार करें। बीजापुर के कॉर्पोरेटर्स का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने इस 2019 का बजट जो 128 करोड़ का बजट है, जो हर साल से इस बार आपने इसे बढ़ाकर और बहुत शानदार बजट दिया है, इसके लिए मैं पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। इतना ही नहीं, मैं मेरे बीजापुर वालों की तरफ से भी मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। और हम उम्मीद करते हैं, हम सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, हम बीजापुर के हर जो आपने शमशान की हो या हर वार्डों की तरक्की के लिए जो फंड घोषित किया है, यहाँ तक कि आपने गरीबों को भी देखते हुए घोड़ा गाड़ी का लिए भी एक बजट पेश किया है। और जो व्यापारी हैं उनके लिए भी आराम से अपना व्यापार करने के लिए कट्टे बनाने का भी जो प्लान किया है, ऐसे बहुत से काम आपने गरीबों को मद्देनजर रखते हुए किया है। इसलिए हम इस बजट का स्वागत करते हैं और आप सभी को इसकी मुबारकबाद देते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। और हमारी उम्मीद थी कि सरकारी स्कूलों में जो अक्सर सरकारी स्कूलों में प्रॉब्लम यह है कि वहां पर टॉयलेट की समस्या नहीं है, बहुत हालात वहां पर कस्ता है और ना ही पीने का पानी है। ऐसे बहुत से साल हैं स्कूलें हैं जहां पर इसकी समस्या है। उसे मद्देनजर रखते हुए आपने खास करके पीने का पानी और टॉयलेट की जो इस बजट में घोषणा की है, जो पूरे 2 करोड़ की घोषणा की है, हम इसके लिए भी आपको बधाई देते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप एजुकेशन का ही नहीं बल्कि जो 128 करोड़ आपने जो घोषणा की है, उस घोषणा के तहत आप पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई और निष्ठा के साथ वो काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप बीजापुर की तरक्की के लिए अपना कीमती वक्त दें और अपनी मेहनतों से हमारे बीजापुर को शानदार सिटी बनाएं। ये उम्मीद रखते हुए हम पूरे यहाँ पर आए हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं।
शुक्रिया सर। तो ये महानगर पालिका का 2019 का बजट नहीं है, बल्कि ये गरीबों का बजट है। ये गरीबों का बजट है। तमाम कारपोरेटर्स, मेयर, जितने भी चेयरमैन, फाइनेंस चेयरमैन, हेल्थ चेयरमैन, जितने भी यहाँ पर इस बजट में पूरा सहयोग दिया है और एक शानदार बजट आपने पेश किया है, इसके लिए हम तमाम आपके आभारी रहेंगे। हमारे तमदड्डी सर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि इस मौके पर दो बात। जो आज यहाँ पर मुझे देखने मिला कि एजुकेशन के ताल्लुक से बजट सैंक्शन हुआ है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो चीज़ जो गुड़ी मस्जिद दरगाह को जो पैसे देते हैं, उससे पहले जो हमें गवर्नमेंट स्कूल को देना क्यों जरूरी है कि अल्लाह कहाँ है, भगवान कहाँ है, हमें जानना है तो पहले एजुकेशन तालीम जरूरी है हमारी। तो सबसे पहले हमें किसे क्या है महत्व देना, तो तालीम को महत्व देना, एजुकेशन को महत्व देना है। तो तमाम लोग जो हमारे कारपोरेटर साहब बैठे हैं, तो उनका मैं मेरे जानिब से तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट के जानिब से मैं ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी सोच के साथ जो हमें बहुत जरूरी है कि शौचालय और पीने का पानी, तो हमारी जो अभी ऐसी सोच के लोग हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह इस देश का भला होगा, हमारे बच्चे पूरी दुनिया में नाम करेंगे और हमारे बीजापुर सिटी के तमाम गवर्नमेंट स्कूल जो बहुत खस्ता हालत में है और ऐसी सोच के लोग रहेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, मैं ये सोचता हूँ। और जहाँ तक मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि जहाँ तक हो सके तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲುವಾಗಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೇ ತರ ಬಿಟ್ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ महत्व ಕೊಡುವಂತೆ ಕಳಕಳಿಯನ್ನ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆंट ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ। ये तमाम लोगों का मैं जो मुझे दो बात बोलने का मौका दे, और हमारे शकील बागमारे साहब जो बड़ी मेहनत और मुशक्कत से ये पहले अभी अध्यक्ष बनकर 1 महीना भी नहीं हुआ, ये इतना बड़ा कदम उठाए हैं, हम उनका भी ममनून मशकूर हैं। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए जो बात कहने के लिए मुझे कहा है, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು CRPU ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ SDMC ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಾ SDMC ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮಾರಿ ಅವರು ಕೂಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಯರು, ಡೆಪ್ಟಿ ಮೇಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮೇಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ರು, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕಿಸಿ ಒಂದು ಖುಷಿಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬಂದಂಗಾಗಿದೆ। ಮತ್ತು ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ 4 ಸುತ್ತಿನ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ। ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘದವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕಿಸಿ ಒಂದು ಸಲ ಮೀಟಿಂಗ, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ತಂದುಕಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದವ್ರಿಗೆ ಕರೆದ್ಕಿಸಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಕರೆದ್ಕಿಸಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ 4 ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮೇಯರು, ಡೆಪ್ಟಿ ಮೇಯರು ಕೂಡಿಕಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ। ಈ ಬಜೆಟ್ 128 ಕೋಟಿ 14,94,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸಲುವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅದ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ। ಆ ದಿಶೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮಾರಿ ಅವರು ನಾವು ಕೂಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು। ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗೈತಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೇನು ನಾವು ಶಾಲೆ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ SDMC ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಕಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಕೀಲ್ ಬಾಗ್ಮಾರಿ ಅವರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೈತಿ ಅಂತ ಕಿಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು। ಆ ದಿಶೆಯಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಕಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಗೊಂಡು ಕಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು। ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ। ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ ಇರಲಿಕ್ಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, MLA MP ಗಳ ಫಂಡದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ
ಆದೇಶ ಕೂಡ ಮನವಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 4-5 ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಿ ಒ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಒ ತರಫೆ DDPI ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿಯವರು ಕೂಡ ನಾವು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರು ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ SDMC ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. बीजापुर महानगर पालिका का 2019 का बजट बहुत ही शानदार रहा. इसी को लेकर ख़ासकर इसमें जो है शिक्षण प्रेमी हैं और SDMC के अध्यक्ष, SDMC के ज़िम्मेदारान तमाम मिलकर जो है इस बजट की खुशी का इजहार करने के लिए आज महानगर पालिका के मेयर ऑफिस में तमाम मेयर और उप मेयर, तमाम फाइनेंस चेयरमैन हो, हेल्थ चेयरमैन हो, तमाम कारपोरेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए इस 2019 के बजट को शानदार बजट बताकर इनकी आज गुलपोशी की, इनकी हिम्मत अफजाई की और आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा बजट बीजापुर वालों के लिए, शहरियों के लिए, गरीबों के लिए ये बजट होगा. कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर. Indian Spice House Family Restaurant and Dhaba, veg and non-veg special items, delicious soups, address Sholapur Road opposite to Patal Gardenia, Vijaypur. Indian Spice House Family Restaurant and Dhaba. ಕಾವ್ಯ ಅಂಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂಟಿವ್ರಿ, ಕಾವ್ಯನೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್, SS ಕಲಾಭವನ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ. ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್, ವುಮೆನ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಬೈ 3 get 3. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಬೈ 3 get 3. ಫಾರ್ಮಲ್, ಕ್ಯಾಜುವಲ್, ವಿಂಟರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299, 399, 499. ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀ. ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್, ವುಮೆನ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್, ನಿಯರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ಬಿಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗುರುಕುಲ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ್. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7030170909. हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है, जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं। और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए।
और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।